शहर के मोहल्ला हंसनगर में हुए रहस्यमय ब्लास्ट की गुत्थी अब और उलझती जा रही है। फॉरेंसिक टीम 2 बार जांच कर चुकी है। गैस पाइपलाइन की भी जांच हुई है, लेकिन अभी तक विस्फोट की असली वजह सामने नहीं आई है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोहे का गेट तक उखड़ गया, लेकिन मकान की दीवारों में दरार तक नहीं आई? क्या यह मीथेन गैस का विस्फोट था, कोई ज्वलनशील पदार्थ, या फिर महज अफवाहों का दौर? देखिए हमारी यह विशेष रिपोर्ट। रेवाड़ी शहर के मोहल्ला हंसनगर स्थित सेना से सेवानिवृत्त सत्यवीर सिंह चौहान के मकान में रविवार शाम करीब 4:15 बजे हुए भीषण ब्लास्ट की गूंज अभी भी पूरे इलाके में सुनाई दे रही है। धमाका इतना जबरदस्त था कि लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह से उखड़ गई, जबकि लोहे का मुख्य गेट भी टुकड़ों में बिखर गया। खिड़कियों के शीशे 20 से 30 फुट दूर जाकर गिरे। इस हादसे में सत्यवीर सिंह चौहान, उनकी धर्मपत्नी, उनकी 24 वर्षीय बेटी तन्नू, 2.5 साल की भतीजी, पड़ोसी जवान जय भगवान सहित कुल 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। सभी घायलों का इलाज दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में चल रहा है। इनमें 24 वर्षीय युवती तन्नू की हालत सबसे ज़्यादा गंभीर बनी हुई है। परिवार के मुताबिक तन्नू की नवंबर महीने में ही शादी तय है। सोमवार सुबह फॉरेंसिक साइंस लैब की टीम दोबारा मौके पर पहुंची और घटनास्थल से अहम साक्ष्य जुटाए। इसी दौरान इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी आईजीएल के अधिकारी भी जांच के लिए पहुंचे। आधुनिक उपकरणों से गैस पाइपलाइन की जांच की गई, लेकिन कहीं भी गैस लीकेज नहीं मिली। जांच के दौरान एक संभावना यह भी सामने आई है कि सीवरेज में बनने वाली मीथेन गैस समर्सिबल के जरिए मकान के भीतर पहुंची हो और उसी से विस्फोट हुआ हो। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि जिस तीव्रता का धमाका हुआ, उसे केवल इस संभावना से जोड़ना फिलहाल वैज्ञानिक रूप से आसान नहीं है। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं घर के अंदर कोई अन्य ज्वलनशील पदार्थ तो मौजूद नहीं था। रसोई में रखे गैस सिलेंडरों की भी जांच की गई, लेकिन उनमें किसी प्रकार की लीकेज या खराबी नहीं मिली। इधर मोहल्ले में इस घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। कुछ लोग इसे तंत्र मंत्र जैसी बातों से जोड़ रहे हैं। उनका तर्क है कि धमाका इतना शक्तिशाली था, फिर भी मकान की दीवारों और फर्श में कोई दरार नहीं आई, जबकि खिड़की दरवाजे पूरी तरह से उखड़ गए। लोग करीब 2 दशक पहले मोहल्ला चिपटवाड़ा में हुई एक ऐसी ही रहस्यमयी घटना का भी जिक्र कर रहे हैं, जब एक मकान के 7 खिड़की दरवाजे एक साथ उखड़ गए थे, और उस घटना की वजह भी कभी सामने नहीं आ सकी। हालांकि इस मामले में भी अब तक ऐसा कोई प्रमाण सामने नहीं आया है जो इन चर्चाओं की पुष्टि करता हो। फिलहाल पुलिस ने पूरे मकान को सील कर दिया है और सुरक्षा के लिए जवान तैनात कर दिए गए हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति घटनास्थल के भीतर प्रवेश न कर सके। फॉरेंसिक टीम 2 बार जांच कर चुकी है और ज़रूरत पड़ने पर अन्य विशेषज्ञ एजेंसियों को भी बुलाया जा सकता है। हंसनगर ब्लास्ट की असली वजह क्या है, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। गैस लीकेज की पुष्टि नहीं हुई है, मीथेन गैस की संभावना पर भी सवाल हैं, और अन्य सभी पहलुओं की जांच जारी है। ऐसे में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना अभी जल्दबाजी होगी। दस्तक हरियाणा भी इस विस्फोट के कारण को लेकर किसी प्रकार की पुष्टि नहीं करता। जांच पूरी होने के बाद ही सच सामने आएगा। पूरी जानकारी आएगी। अभी तो जांच जितनी भी हो रही है, जांच हो रही है। गैस एजेंसी वाले खुद कर रहे हैं जांच, और जांच का विषय है ये, तो हम क्या कह सकते, कुछ बता नहीं सकते इसके क्या बारे में। ऐसी कोई सूचना आई है घर के अंदर कोई छेद, कोई बड़ा गड्ढा, कोई ब्लास्ट ऐसा घर के? अभी तो कोई ऐसी सूचना नहीं है। बाकी कई कपड़े वगैरह ये सब कुछ नुकसान जो आपके सामने जो हुआ है, काफ़ी दर्दनाक घटना घटी है। अभी परिवार के लोगों के क्या हालात हैं वहाँ? अभी तो लड़की की हालत तो नाजुक है, उसके बारे में तो बहुत कह नहीं सकते। बाकी का उनके फादर हैं जो ठीक है, थोड़ा बोलने लायक हैं। बाकी की मम्मी ठीक है, और बच्ची है 3 साल की, वो भी ठीक है। पड़ोसी के भी चोट तो लगी है उनके काफ़ी, लेकिन बच्ची की ज़्यादा दर्दनाक। जैसा कि बता रही, जो गुड़िया घायल है उसकी शादी भी तय थी। हाँ, देवनी 11 की शादी थी, उसकी तैयारियाँ चल रही थी उनके घर में, बहुत जोर शोर से शादियाँ चल रही थी। लेकिन जो हादसा हुआ है, ऐसा भगवान किसी के भी ना हो। अभी तक क्या कुछ समझ में आ रहा है? ब्लास्ट का कोई कारण आपको लग रहा हो? नहीं, ये तो देखो हमारे तो समझ से
बाहर है, ये हम तो नहीं कह सकते कि ये चीज़ है। ये तो जांच जो कर रही है वो टीम बताएगी। घर के अंदर की कंडीशन देखी होगी आपने कैसे? हाँ, वो तो बहुत ज़्यादा कपड़े वपड़े जड़े हुए थे और ये हालत ज़्यादा वो नहीं, मतलब सिलेंडर रखे थे, सिलेंडर वैसे सुरक्षित है, बाइक खड़ी है सुरक्षित है। अब ये हादसा का तो हम कह नहीं सकते क्या है क्या नहीं है, वो तो ऊपर वाला जाने। धीरज भाई, क्या पूरा सुना देखा आपने? करीब ये लगा कि चलो 4:15 बजे की बात है और 4:15 बजे अच्छी तरह मतलब कि करीब 400 से 500 मीटर के करीब आवाज़ सुनाई दी होगी। इसकी बहुत ज़बरदस्त धमाका था और इसके अंदर 4 लोग जो है, एक तो घर के मुखिया सतबीर चौहान, वो झुलस गए, मतलब उनके ज़्यादा मतलब वो है लगी हुई। आप कहाँ थे उस टाइम? मैं अपने घर पे था, जो जैसे ब्लास्ट की आवाज़ सुनी वैसे मैं भागा आया तो था। आपको घर पे ही सुनाई दी आवाज़? हाँ। कितनी दूर आपका घर? मेरा घर करीब यहाँ से 30-40 मीटर की दूरी पे होगा। मैं 30-40 मीटर की दूरी पे था मेरा घर। क्या नाम आपका? मेरा नाम धीरज है। वो अच्छी तरह हम झुलसे, एक उनकी लड़की थी 24 साल के करीब, वो भी झुलसी हुई है और जो दिल्ली रेफ़र किए हुए हैं। एक 2.5 साल की बच्ची थी, 2.5 से 3 साल की बच्ची थी और एक हमारे पड़ोसी जय भगवान अंकल जी थे, वो भी इनके घर पे आए हुए थे, वो भी जल गए। मतलब हादसा इस प्रकार का था कि ये मतलब ये आज तक ऐसा मैंने देखा नहीं होगा अभी तक। ऐसा हादसा मैंने देखा नहीं होगा, ना ही मैंने कोई ऐसा ब्लास्ट सुना होगा। बहुत ज़बरदस्त ब्लास्ट था।